में चले आप सबको एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, स्पेशली गॉस्पेल जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल में क्या कितनी किताबें हैं? कौन सी? सब लोग एक साथ जवाब आया तो मैं कुछ सुन नहीं पाया था, बट हाँ, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना। सो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं, और वो ऐसी बातें हैं जब चेले वहां पर थे, या ये बोला जाए कि चेले जो बात सुन रहे हैं, यीशु को अपने सामने देख रहे हैं, और यीशु उनके साथ किस तरह से है, वो दोस्त की तरह। यीशु उनके साथ क्यों है दोस्त की तरह? क्योंकि जो चेले हैं कुछ इस प्रकार हैं जो भूल जाते हैं। बहुत ही चेलों के साथ एक पॉइंट था जो कि ये है, वो भूल जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बचकानी हरकतें करते थे, पर यीशु कभी भी परेशान नहीं हुआ था। हालेलुया। पतरस कहता है, या चेले कहते हैं, पतरस कहता है कि मैं भी चल दूं पानी में, मैं भी चल दूं प्लीज अरे यीशु चल रहा है, कम ऑन, मैं भी चल देता हूं, आ जाऊं क्या, प्लीज आ जाऊं क्या? तो चेले कहने लगे, अरे आप बुलाओ, हम क्या स्वर्ग से आग बुलाए उनको भस्म कर दें? क्योंकि वहां लोग मान नहीं रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर क्या वो बोलने लगे कि क्या मैं आग को बुलाऊं, उनको भस्म कर दूं? यीशु सोच रहा होगा, यीशु कह रहा होगा कि यार वेट होल्ड ऑन। तो चेले किस तरह से काम कर रहे हैं? बिल्कुल बच्चों की तरह, या दोस्त, और यीशु दोस्त की तरह उनको संभाल रहा है, समझा रहा है। कुछ इसी प्रकार से वो भूल भी जाते हैं। मत्ती उसके 16 में अगर हम पढ़ते हैं, अगर मत्ती 16 उसके 2 से पढ़े, ये उसकी बात है जब यीशु ने 5000 लोगों को खिला लिया, फिर 4000 लोगों को खिला लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद चेले जब तक फरीसी और सदूकियों आते हैं, उनसे बोलते हैं, मत्ती 5 और 2, 16 और 2। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। आगे, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर साइयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? उसके आगे फिर बात हो रही है, एक लिखा जा रहा है इसके बातों, दैट मींस यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने सदूकी और फरीसियों को उत्तर दिया। वो फिर से आने लगे, कुछ क्वेश्चन करने लगे, बट फिर उत्तर दिया। उसके बाद कहता है यीशु, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। आगे, चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए। सब कुछ हो गया, बट रोटी लेना भूल गए थे। और बाकी और भी चीजें भूल जाते हैं। चेले कुछ इस तरह से हैं, क्योंकि जब मैं चेलों को देखता हूं, मैं अपने आप को भी देखता हूं। अगर मैं अपने आप को देखता हूं तो लाजमी है कि आप अपने आप को भी देखेंगे, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं। एक अपने ऊपर हाथ रख के बोले, हम भुलक्कड़ हैं, हम बहुत भुलक्कड़ हैं, बहुत ज्यादा ही भुलक्कड़ हैं। हम भूल जाते हैं यीशु ने क्या क्या काम किया हमारे जिंदगी में। यीशु ने उसके बाद लिखा है, अच्छा रोटी लाना भूल गए, उसके बाद यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, हम रोटी नहीं लाए। अरे यीशु कुछ और कह रहा, हमें यार वो छोड़ो, ये रोटी नहीं लाए यार फ्रेंड्स, हम ये रोटी लाना भूल गए यार, कम ऑन यार। यीशु कहेगा, यार वेट होल्ड ऑन, मैं उस रोटी की बात नहीं कर रहा। तुम भूल गए कि मैं 4000 लोगों को खिलाया, 5000 लोगों को खिलाया, क्योंकि बची 3 रोटियां। ये तो वो पल है जब चेले उनके साथ हैं, तब भी भूल गए। और हम हैं जो हमारे जिंदगी में जो काम होते हैं, तब भी हम भूल जाते हैं कि यीशु है।
जब यीशु ने मुझे बचाया हर चीज में, फिर भी हम परेशान रहते हैं। क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं, चिंतित हो जाते हैं। अरे हम बॉस को कैसे सामना करेंगे भैया, इतनी बड़ी गलती हो गई है हमसे भैया। How can I face somebody? But we forget the Lord is right there. अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है, खुदा के सामने जब आप ये कहते हैं कि जब अपने पापों के बारे में आपने बताया और कन्फेस किया अपने सिंस को, एंड द लॉर्ड, एंड यू टर्न बैक टू द लॉर्ड, खुदा के पास वापस आते हैं, तो खुदा आपके पाप भूल जाता है। क्या भूल जाता है? हमारे पाप भूल जाता है। पर हम जिंदगी में एक चीज नहीं भूलते, पता है क्या? यार मुझे याद है एरन, तुमने मुझे क्या बोला था उस दिन, क्या बोला था मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, बट आई फॉरगेट व्हाट द लॉर्ड हैज डन टू मी, बट आई रिमेंबर किसने मुझे क्या बोला, किसने मेरे साथ क्या किया, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। बट सी द लॉर्ड फॉरगेट्स द मोमेंट यू कन्फेस, लॉर्ड फॉरगेट्स। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दैट मींस जो यीशु जो भी कहता था लोग भूल जाते थे। उसके साथ साथ सिर्फ चेलों की बात नहीं हो रही है, उसके बाद बात हो रही है लोगों की भी। मत्ती उसके 9 और उसके 30 में यीशु क्या करता है? यीशु एक अंधे को आंखें देता है और ये कहता है, एक पढ़ लेते हैं मत्ती 9 और उसका 30, और उसकी आंखें खुल गई। यीशु ने कहा सावधान, तुम किसी को ना बताना, किसी को ना बताना। पर उसकी जगह पे करा क्या? वो जाके बता दिया। फिर एक और जगह चलते हैं जो कहता है मरकुस उसके 1 और 144 में, उससे पहले यीशु ने एक कोढ़ी को ठीक किया था, और कोढ़ी को ठीक करने के बाद कहता है किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने याजक को दिखा। हालेलुया। परंतु वे बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगे कि यीशु फिर खुला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग। सो हुआ क्या? बेसिकली यीशु ने कहा, साफ सी एक बात बोली कि भाई तुम किसी को जाके बताना मत, सिर्फ और सिर्फ जाकर के बताना किसको? याजक को। पर वो करा क्या? वो भूल गया। अरे भूल गया होगा, दिमाग में अरे मैं चंगा हो गया हूं, आई विल गो एंड प्रीच द वर्ड। उसने प्रचार किया, बट यीशु, उसके बाद लिखा गया कि यीशु को और काम ना कर सका, यीशु और कोई काम ना कर सके। अच्छा एक बात बताइए कि यीशु सिर्फ चंगा ही करने आए थे धरती पर? Did he came just to heal? Did he came just to do miracles? तो वो क्या करने आए थे? हालेलुया। बाप से मिलाने आए थे, अपने वो मार्ग को दिखाने आए थे जो क्रूस की ओर जा रहा है। वो अपना लहू बहा करके हमें और आपको वो औदा, बेसिकली नॉट इवन औदा बोलूंगा, बट ये खुदा से मिलने का मौका मिलने का एक चांस है हमारे पास। So that is the only thing that if I believe on Jesus. But लोगों का क्या है ना, लोग चंगाई मिली and that is the end of it. यीशु के पास आए, यीशु मेरे को चंगाई करो, मैं यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे पता नहीं कहाँ दर्द हो रहा है, I am lost everything, please do some miracle in my life, please do something in my life, and then जब हो गया, यीशु ने ठीक कर दिया, उसके बाद बाय बाय जीसस, बाय बाय, थैंक यू, my work is done because I am healed, I am done। but यीशु का क्या मकसद वो था? नहीं।
अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यीशु मरकुस 5 और उसके 2 से पढ़ते हैं। तो यीशु एक नगर में जाता है और एक इंसान से मिलता है जो कि शैतानी शक्तियों से भरा हुआ है। और इसके 10वें पद में अगर पढ़ते हैं तो 10वें पद में शैतान बोलता है कि हमें एक काम करो भाई, सूअरों में हमें भेज दो, हमें सूअरों में भेज दो, ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, यीशु ने बोल दिया जाइए आप सूअरों में जाइए। उसके बाद लोगों ने, जब लोग आए, सारे के सारे लोग आए, तो क्या लोगों ने यीशु से ये कहा, एक पढ़ लेते हैं 17 वर्ष। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि आइए आइए ना, प्लीज आइए, प्लीज और आइए, नगर में आइए, आपके मेज बिछाते हैं, आपके खाना लगाते हैं। क्या हुआ फिर? यीशु लोगों ने क्या कहा कि हमारी सीमा से चला जाओ, चले जाओ, प्लीज यू गो। एंड ये लिखा है कि वो बेग करे हैं। तो बेग करना सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, आई थिंक बहुत कुछ बोला होगा। प्लीज आप सर, प्लीज सर, हम आपको विनती करते, प्लीज आप चाहिए, कम ऑन। पॉसिबल पीपल कुड नॉट सी अ मैन, वो लोग उस इंसान को रिहाई मिलते हुए ना देख सके। उसके बाद लिखा है, और रिहाई मिलते हुए ना देख सके। उसके बाद कह रहे हैं आप चले जाइए, प्लीज चले जाइए। उनको शायद नुकसान हुआ है, बहुत कुछ बिगड़ गया है। उसके बाद 18 में जो इंसान था, वो क्या बोलता है यीशु से? जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। मैं भी चलूं प्लीज, मैं यहाँ मैं ठीक हो चुका हूँ यीशु, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, प्लीज मुझे ले चलो। पर यीशु क्या कह रहे हैं? परंतु उसने उससे यहाँ पर यीशु कह रहा है, उसके बाद आगे कहता है कि तू जा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है? एक जगह कह रहा है यीशु कि तुम जा, अपने याजक को दिखा और जिससे लिखा है वैसा कर, और वो जाता है, लोगों को बता देता है। तो यहाँ पर वो इंसान चंगा हुआ है, वहां पर कह रहा है यीशु यहाँ तू जा और फैला। क्योंकि वे जहां यीशु लिमिट हो चुका है, वहां पर कौन काम करेगा? हम अपने को हाथ रखिए, हम काम करेंगे। यहां पर बात आती है कि जब यीशु लोग जब आप यह बात पढ़ते हैं कि कैसे यीशु चंगाई करने आया है, बट जब आप ये बात लोगों को बताते हैं, शायद वो समझेंगे नहीं, बट उनको बताएंगे चलो ठीक है। वो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, जिंदगी में परेशानी होने के बाद आपने यीशु के बारे में बताया, उन्होंने यीशु को अपनाया, यीशु ने उनको ठीक किया, या जो भी इनकी समस्या थी वो सॉल्व करी। सॉल्व करने के बाद दिस इज द पॉइंट व्हेन वी हैव टू गो एंड टेल द पीपल कि भाई लोग यीशु चंगाई देता है। बट उसके बाद का क्या मतलब? यीशु चंगाई देता है, उसके बाद क्या है? देन वी मूव टुवर्ड जीसस, बिकॉज हीलिंग तो हो चुकी है, दैट इज द मोस्ट सेकेंडरी पार्ट, मोस्ट थर्ड पार्ट की हीलिंग हो चुकी है, बट द फर्स्ट पार्ट इज टू गो टू जीसस। चंगाई मिलने के बाद हमें किसके पास जानी है? नौकरी लगने के बाद हमें किसके पास जाना है? हमारी जिंदगी में मौत होने के बाद हमें किसके पास जाना है? अगर हम यीशु के पास नहीं जा रहे हैं और हम वापस से टर्न बैक होकर के ओके बाय जीसस, दैट्स ऑल, माय वर्क इज डन, आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड, I got the healing, yes I got a healing, I got a miracle, yes miracle मेरी जिंदगी में हो चुका है, I'm done with you। हम छोड़ देते हैं यीशु को, उसके बाद वापस अपने काम में, बहुत लोग सिगरेट में, दारू में वापस लग रहा है, छोड़ो यार, ठीक है, खत्म, बात हो गई, बात खत्म। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यीशु सिर्फ चंगाई करने नहीं आया था। हालेलुया। He is a healer, yes, he is a healer। तो क्या मिरेकल्स एंड क्या ये सब चीजें क्या पहले नहीं हुई है? पहले भी तो हुई है। ओल्ड टेस्टामेंट में जब पढ़ते हैं तब क्या वहां पर मिरेकल्स नहीं हुए? वहां मिरेकल्स हुए हैं खुदा के लोगों।
वो पानी का दो भाग होना, वो क्या है? This is a very common thing. No, it's not a common thing. वो बहुत आम बात नहीं है कि पानी का दो भाग में हो जाना, वो आम बात नहीं है। वो आम बात नहीं है कि पत्थर में से पानी निकल जाना, वो आम बात नहीं है। Because God made it happen. वो miracles पहले भी हुए और अभी भी हुए। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम यीशु के पास सिर्फ हम miracles ले जाएंगे? यीशु के पास सिर्फ हम चंगाई ले जाएंगे? जब हमारी तबीयत खराब होती है तभी संडे आ जाते हैं, चलो ठीक है, let's come back to let's go back to Jesus again. कि ऑब्वियसली तबीयत खराब होगी हमारी जिंदगी में, लेट्स कम बैक टू जीसस। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कैसा लगेगा कि एक बच्चा अपने बाप के पास सिर्फ और सिर्फ मतलब ले जाता है। किस लिए जाता है? मतलब ले जाता है। कैसा लगेगा बच्चा अपने बाप को बोल रहा है कि पापा मुझे भाई ये दिला दीजिए, पापा मुझे 10,000 दे दो, बस 10,000 दो, पापा मुझे पापा खाना खाने के लिए बैठे हैं, पापा मुझे ये खरीदनी, गाड़ी खरीदनी, मुझे इतना पैसा दे दो, बस काम करो, ठीक है पापा, ठीक है, ओके काम करो। What will the father would? पिता तो कर भी देगा, पिता तो दे भी देगा, पैसा भी दे देगा, शायद बायोलॉजिकली यहाँ पर जितने हमारे पिता हैं वो शायद कर भी देंगे। उसको करने के बाद चलो छोड़ो, ठीक है, एक पल आएगा जब वो सोचेंगे कि मैं क्यों करूं, बट खुदा है, खुदा तो करता रहता है। He will still bless you, he will do everything for you. But what am I doing? I am a selfish person. What am I? I am a selfish person. मैं सिर्फ खुदा के पास जा रहा हूँ, खुदा मुझे ये ना नौकरी दे दे तो प्लीज, मेरी तो नौकरी शायद मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, I want a new job. मुझे चंगाई नहीं मिली, खुदा मुझे चंगाई लेने जाना, मुझे चंगाई चाहिए, प्लीज जीसस प्लीज हील मी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ चंगाई चाहिए। सो खुदा के लोगों, तो इसका मतलब ये है कि मिरेकल्स पहले भी हुए, हीलिंग पहले भी हुई है, एलिशा और एलाइजा और एजेकियल सब ने मिरेकल्स किए हैं। पर इसके बाद मत्ती उसके 6 और 33 में लिखा है, जो कि आज की वर्स है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। अगर आप पिता से बात करते रहते हैं, अगर सपोज आप अपने बायोलॉजिकल फादर से जब आप बात करते हैं, जब बात करते रहते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि ना कि सिर्फ अपने सेल्फिश नीड के लिए, बट यू टॉक टू योर फादर एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि पिता अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा ना करे? अच्छा खाना खाने के लिए बैठे हैं, अच्छा वो देख रहा है, बाप देख रहा है, बच्चे को देख रहा है कि अच्छा बेटा तुम्हारा शायद चश्मा टूटा हुआ है, आज चलो तुम्हारे लिए हम नया चश्मा लेके आते हैं। वो देख रहा है, बेटा तुम्हारे शायद जूते फट रहे हैं, चलो ठीक है। मांगा नहीं बच्चे ने, किसी बच्चे ने अपने बाप से मांगा नहीं, पर वो बाप देख रहा है कि बच्चे का जूता शायद फट रहा है, चलो लेट्स गो एंड बाय अ न्यू शू, लेट्स गो एंड बाय न्यू क्लोथ्स, लेट्स गो एंड बाय दिस, लेट्स गो एंड बाय दैट। क्यों? क्योंकि पिता को दिख रहा है। बट आप क्या कर रहे हैं? आप बातें भी कर रहे हैं, और बात करते करते खुदा के साथ जो रोज संगति, रोज वचन में बैठना, रोज इसके गीतों में रहना, वचन में, और उस जस्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड एंड द लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, जो कि वचन में लिखा है 6 और 33 में। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज में। Do not go, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हीलिंग के लिए मत जाओ यीशु के पास, बट मैं ये जरूर कहूँगा जब आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, नो दिस कि मुझे यीशु खुदा के राज्य की, उसके धर्म की खोज में लगना है। उसके बाद क्या लिखा है? खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं। Why do you worry? I worry about my job, I worry about what I will eat, whatever I will wear. हम सबकी परेशानी, हम हर एक चीजों में हम रहते हैं, परेशान रहते हैं, but we do not do the first thing, and that is written, seek first the kingdom of God and His righteousness. खुदा के लोगों, अगर आप खुदा के साथ बैठेंगे, खुदा से बात करेंगे, आप नहीं भी मांगेंगे ना, तो भी खुदा दे देगा। क्या आप तैयार हैं आज ये प्रतिज्ञा लेने के लिए कि खुदा अब से मैं आपके पास मतलब ही रीजन की वजह से ना जाऊं, बट मैं खुदा आई विल
I will first seek the kingdom of God and His righteousness. मैं पहले राज्य और धर्म की खोज करूंगा और let us leave the second thing with the Lord. बाकी सारी वस्तुएं खुदा जब भी आपको देगा वो खुदा देगा. आइए अपने स्थानों में खड़े हुए कुछ पल के लिए. Let's take an oath. क्या आप मेरे साथ हैं इस बात को लेने के लिए? क्या आप मेरे साथ हैं इस बात को लेने के लिए? मैं उसकी मेरे पीछे पीछे दोहराएगा और जैसे ओथ लेते हैं कि आप एक बार हाथ आगे कर सकते हैं ओथ लेने के लिए. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद ये बोलिए, मैं उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करूंगा. मैं बाकी सारी चीजें खुदा के सामने छोड़ते हैं, खुदा के हाथ में छोड़ते हैं. आइए अपने सामने बैठ जाएं. But this oath will be in your life and I'm definitely telling you कि इसके बाद अगर आप ये बात करेंगे अपनी जिंदगी में खुदा को, जब भी कोई परेशानी है, just forget everything, just read the Bible. आपके बॉस ने आपको बहुत कुछ डांट दिया है, just read the Bible. आपकी जिंदगी में बहुत परेशानी चल रही है, just read the Bible and go to God and just read what it is written. Read and खुदा से बात करें and खुदा आपको रास्ता दिखा देता है. I'm telling you, Lord shows you the way because मुझे बहुत रास्ते दिखाए खुदा ने. ये वचन जो आपके सामने आज बोला जा रहा है, ये वचन ऐसे ही नहीं हो गया. ये वचन शायद मैंने भैया से भी ये बात ही रखी थी भैया के सामने कि मुझे एक दिन चाहिए मौका बोलने का. मैंने नहीं भैया से बोला, but I think 2 महीने पहले ही खुदा ने मुझसे बात करने लगा. एंड व्हेन द लॉर्ड स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी एंड आई सेड, लॉर्ड मुझे शायद मौका नहीं मिलेगा, मुझे शायद नहीं मिलेगा मौका, बट वन डे आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट, आई थिंक मिड ऑफ द मंथ, लास्ट मंथ के, मैं भैया ने खुद ने बोला कि he wants that one day that I also preach. खुदा के लोगों, जो ये आज वचन बोला जा रहा है, जो आज आपने प्रतिज्ञा ली है, जो आज आपने ओथ लिया है, that is something which is being there by the Lord. Can you say amen? Hallelujah. आपको समझ में आ रहा है कि वो चेले जो अभी जो पहले बिल्कुल पचतानी वाली हरकतें करते थे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, और वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें? अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं और उसके आगे जितनी पत्रियां हैं उसमें पढ़ते हैं, तो जो चेले हैं, जो पतरस, स्पेसिफिकली बताऊं तो पतरस तो भी बोल रहा है कि यीशु मैं भी चल लूं, प्लीज मैं भी चल लूं, मैं भी आ जाऊं आपके पास, मैं भी चल लूं पानी में, प्लीज मैं क्या चल सकता हूं क्या पानी में? अच्छा ठीक है चलो. वही पतरस जो बेवकूफी वाली बातें करता होगा शायद, वही पतरस प्रेरितों में काम में वो चल रहा है और लोग उसकी परछाई में लोग अपने जितने भी बीमार हैं उनको रख रहे हैं और वो चल रहे हैं. उसको पता भी, शायद पतरस को पता भी नहीं होगा कि उससे ये काम हो रहा है. एंड व्हाई यू सी दैट डिफरेंस बिटवीन the gospel disciples and then the rest of the book disciples. एक डिफरेंस है, वो ये है कि पवित्र आत्मा, you and I need to be filled with the Holy Spirit so that हमारे अंदर भी वो बदलाव आने पाए. हाँ, आपको हीलिंग मिलती है, that's a good testimony that आप आके बताएंगे, अपनी जिंदगी के बारे में बताएंगे कि हाँ मुझे जगह मिली, सब कुछ मिली, पर इससे बेहतर गवाही ये होगी कि आप ये आके बोलें कि मैं मुर्दा था और मैं जी उठा. ये बहुत बड़ी गवाही होगी. वो गवाही उससे बड़ी गवाही होगी. क्यों? क्योंकि now you have accepted Jesus. You're not seeing those आपके हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आपके हार्ट पेशेंट है, आप डायबिटिक पेशेंट है, आप फलाना पेशेंट है, ये है वो है. You forget everything because now you're looking to Jesus and that is the only purpose of Jesus coming on earth. That is the only purpose कि आप यीशु के पास जाएं, आप मौत के पीछे ना जाएं. Do not be after healing. Do not be after miracles, but be after Jesus. And I'm telling you, very not even just मेरी बात ना मानो, आप खुदा के वचन को पढ़ के देखो.
पता लग जाएगा। मैं भी कुछ इस छोटी सी गवाही उसके बाद मैं खत्म करूंगा। गवाही ये है कि जितने भी लोग शायद यहाँ पर बैठे हैं, बहुत लोगों ने बाद में मेरे ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद देखा है, पर यहाँ पर कुछ ही लोग बैठे हैं जिन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा हो। कुछ ही लोग हैं, but I want to tell you, this is my life's testimony that I was a person who used to smoke, who used to drink, who used to see pornography, who used to be in a lot of adultery acts. But एक दिन 2020 दिसंबर में जब मेरे पे दुआ हुई, वो सबको छोड़ करके 2021 से नई शुरुआत हुई मेरी जिंदगी की। You see that मैं वहीं बैठता था जहां पर शायद जतिन भैया बैठे हैं अभी, मैं वहीं बैठा करता था। वहां से यहाँ पर, वहां से और यहाँ से यहाँ पर खुदा ही ला सकता है। There will be a transformation in your life. There will be a transformation. मैं मान ही नहीं सकता कि आपने वचन पढ़ा और there is no transformation. मैं मान ही नहीं सकता। अगर आप ये बोलोगे मैं वचन पढ़ता हूं, मैं बिल्कुल पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं दुआ भी करता हूं, but there is no change in my life, there is no change in my lifestyle, then there is a question. क्योंकि वचन तो काम करता है भैया, ये तो भाई साफ सी बात है, वचन काम करने के लिए ही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वचन तो काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? मुझ में कि मैं अपने आप को बदल ही नहीं पा रहा हूं। लिखा है वचन में कि तू दो मुंह की बात ना करना, बट मैं कर रहा हूं अभी भी दोस्तों के साथ में दो मतलब की बातें कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं शायद दो मतलब की बातें। लिखा है वचन में नहीं करना। लिखा है वचन में कि बेटा जब भी तुम जाना किसी भी सपोज तुम किसी भी फंक्शन में जाते हो, कभी भी ऊंची सीट ना लेके बैठना, हमेशा जाना नीचे की सीट। बट नहीं, मैं बैठूंगा सामने, वचन पढ़ा है मैंने। तो दैट मीन्स दैट द वर्ड तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही है, बट अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स मुझ में ही कमी है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, एंड आई कैन ब्लाइंडली से पवित्र आत्मा आता है और आपसे बात करता है और आपको हर एक चीज बोलने से पहले आपको बताता है कि बेटा ये मत बोल। किसी के सामने अगर सपोज आप दोस्तों से बातें कर रहे हैं और आप सपोज जैसे मेरे साथ था इश्यू, मैं गालियां बहुत देता था 2020 की स्टार्टिंग में, बहुत गाली देता था, बट 2020 के बाद देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आज भी मैं अगर अपने पुराने दोस्त को बात करता हूं तो भाई वो तो वैसे का वैसा ही है, गालियों से गालियों भरा हुए बातें कर रहा होगा, बट मैं थोड़ी देर के लिए अपना आपको कंट्रोल, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं फिर भी उसको बता के बंद करता हूँ कि भाई देखो ऐसा, there was a transformation in my life. I just want to tell you कि there was a transformation in my life. अब तुम्हें जानना, और वो कहता हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो यार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यार, अच्छी बात है यार, कम ऑन, तुम अच्छी बात है, तुम यार खुदा के लिए काम कर रहे हो, तुम सब वाह ऐसे। पर दैट्स बी उसके बाद वो पे सुन के वो चालू होती है गाली। But what I'm trying to tell you is that there will be a transformation in your life. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो आप गलत हैं, या ये बोला जाए शायद आप भी गलत हैं, क्योंकि वचन गलत है, क्योंकि यहाँ जो प्रचार करते हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में वो करके आपसे वो बात कर रहे हैं। और जो आज आपने प्रतिज्ञा ली कि मैं उसके राज्य, उसके धर्म की खोज में लगा रहूंगा, और बाकी सारी जितनी वस्तुएं हैं वो खुदा के हाथ में। Whatever you, आपको हीलिंग चाहिए ना, go, do not even, मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप प्रार्थना ना करो, आप करवाओ प्रार्थना, but first go, आप अपने कमरे को बंद करके लॉक लगा करके घुटनों पे आकर के बैठो, तो खुदा से बात तो करो। आस्क हिम लॉर्ड वेयर, कि मेरे से क्या गलती हुई खुदा, और खुदा अपने आप बता देगा बेटा तुमसे ये गलती हुई। तो मैंने बहुत किया अपनी जिंदगी में, और अभी भी
मेरी एक चीज मेरी रह गई है, वो है गुस्सा मेरा। या मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता हूँ, हाइपर होने के बाद बहुत कुछ बोल जाता हूँ, बट आफ्टर दैट when I read the word and when I talk to Lord, मेरी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसी समय याद आता है कि मेरी से गलती हुई है, पापा आई एम सॉरी। उसके बाद जाते ही पापा आई एम सॉरी, मेरी से गलती हुई है। नैना आई एम सॉरी, मेरी से गलती हुई है। मम्मा आई एम सॉरी, मेरी से गलती हुई है। क्यों? क्योंकि उसमें हम तो हैं इंसान ना भैया, हम भी तो चेले ही हैं। और कौन है? हम भी तो चेले ही हैं। There's nothing else. We are a disciple of God, and when we are a disciple of Jesus, हमसे भी गलतियां होती हैं। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो पतरस का हुआ, या जो चेलों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसमें हमें किसी जरूरत है? पवित्र आत्मा। आइए अपने आप को बंद करें कुछ पल में, तो ये कहें, खुदा तेरे सम्मुख आते हैं खुदावन, और यही दुआ करते हैं कि खुदावन आज से तेरे राज्य की और तेरे धर्म की खोज में लगे। Nothing else matters to me. Nothing else matters to me, Lord. मेरा कमर का दर्द रहे सालों साल तक रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पैर का दर्द रहे सालों साल तक रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट खुदावन आपसे मैं जुड़ा रहूं, आपकी बातों को मैं सुनता रहूं, पढ़ता रहूं। खुदावन यही दुआ है मेरी। प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड यू हेल्प अस व्हेन वी आर स्टिल वीक। हम निर्बल हैं खुदावन, हम तेरी मर्जी और तेरी दया में हम बढ़ते रहे खुदावन। बिकॉज हम जानते हैं जो मूसा जो स्टैमर करता था, आपने उसी को चुना, आपने उसको बनाया ही वैसे ताकि आपकी महिमा उसके द्वारा हो सके। खुदावन आपने हमें भी जो निर्बल है हमको भी बनाया सिर्फ अपनी मर्जी के लिए खुदावन, अपनी महिमा के लिए खुदावन। And we thank you for each and everything. Master, in the name of Jesus. Amen.